Good morning, friends. Myself, Professor Vishnu Narayan Saxena. Today, I am going to discuss with you about rectifier. So, a rectifier is a device which can convert AC into DC. Now, two questions. First is why we need to convert AC into DC, and second one is that what is AC and what is DC. रेक्टिफायर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों हुई, और सेकंड क्वेश्चन, एसी क्या है और डीसी क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों है। So answer of this question, the voltage which is supplied at our home is alternating current, basically AC, and our mostly electronics equipment work with DC. जो सिग्नल हमारे घरों में सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, जबकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे डीसी पे वर्क करते हैं। सो वी रिक्वायर अ डिवाइस, हमें एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता महसूस हुई जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एसी सिग्नल एंड व्हाट इज डीसी सिग्नल, या अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली ऐसी करंट होती है जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, मींस एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जिसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जबकि डायरेक्ट करंट क्या होती है, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट करंट एक ऐसी करंट होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहता है, और डायरेक्ट करंट इज दैट करंट इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। अगर हम अल्टरनेटिव करंट्स की एग्जांपल लेना चाहें, देन साइनसोइडल सिग्नल इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट। साइनसोइडल सिग्नल में बेसिकली क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता है, एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है। ट्रायंगुलर वेव इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट। स्क्वायर वेव इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जबकि जो आपकी डायरेक्ट करंट है इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, और डिफरेंट टाइप्स के करंट के एग्जांपल्स दिए गए हैं। The classification of rectifier. Basically, there are two types of rectifier. First is half wave rectifier and second one is full wave rectifier. So one by one, definition of half wave rectifier. Half wave rectifier is that rectifier which convert half cycle of AC voltage into DC. In half wave rectifier, at the output we obtain only half cycle of AC voltage. Okay. Whereas full wave rectifier is that device which convert full cycle of AC voltage into DC voltage, as you can also see in figure. Okay, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वह AC की हाफ साइकिल को DC में कन्वर्ट करता है, जबकि आपका फुल वेव रेक्टिफायर AC की पूरी साइकिल को DC में कन्वर्ट कर देता है। ओके, focus on the construction of full wave rectifier.
Full wave rectifier consists of a step down transformer, and there are two diodes, D1 and D2, and load is connected at center tapped position. आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर का, इसमें बेसिकली जो फर्स्ट ब्लॉक है वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, और इसमें दो डायोड्स हमने यूज किए हैं, D1 और D2, और जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वह सेंटर पोजीशन पे कनेक्टेड है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर टैप्ड. ओके, नाउ वर्किंग. Here you can see the first block of full wave rectifier is a step down transformer. The function of step down transformer is to convert high AC voltage to low AC voltage. यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि जो पहला ब्लॉक है फुल वेव रेक्टिफायर का वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसका फंक्शन क्या होता है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना. सो व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज, बिकॉज वी कांट अप्लाई हाई एसी वोल्टेज टू अ सेमीकंडक्टर डायोड. हम हाई एसी वोल्टेज को सेमीकंडक्टर डायोड पर अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बर्न द डायोड. आपका डायोड जल जाएगा. So first we do require a device which can convert high AC voltage to low AC voltage. So step down transformer is that device which convert high AC voltage to low AC voltage. Now how we can convert AC signal into DC signal? To know the answer of this question, we need to know something about diode. First thing about diode is a semiconductor switching device which has two terminals, anode and cathode. A diode can be connected in any circuit, either forward bias or reverse bias. हमें डायोड के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना होगा. डायोड एक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है जिससे सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, या तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस. ओके, नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड बायस and what is reverse bias? Okay, when anode of any diode is connected to positive terminal of battery and cathode is connected to negative terminal of battery, then diode is in forward bias as shown in figure. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अगर हम डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और डायोड के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है. और इस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है. ओके, नाउ रिवर्स बायस. व्हेन एनोड of diode is connected with negative terminal of battery and cathode is connected to positive terminal of battery, then diode is in reverse bias and its resistance rises up to infinite. अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा और यह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा. ओके, नाउ फुल वेव रेक्टिफायर. So first question is that what is full wave rectifier?
फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज के दोनों साइकिल्स को डीसी में कन्वर्ट कर देता है. ओके. Full wave rectifier is that device which can convert full cycle of AC voltage into DC voltage. या फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो AC वोल्टेज के दोनों साइकिल्स को, whether it is positive half cycle or it is negative half cycle, को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है. Working of full wave rectifier. Okay. So during positive half cycle, as you can see in the figure, point A will be at positive potential, whereas point B will be at negative potential. So in this condition, diode D1 comes in forward bias, whereas diode D2 comes in reverse bias. So as we know, diode D1 will behave like a closed switch, whereas diode D2 will behaves like an open switch. So current will start flow from capital A to small a, then small b, then point O. In this way, we can see that the direction of current through the load is from small a to small b. So जैसा कि आप फिगर ए में देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होती है तो जो आपका पॉइंट ए है वह पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है और जो आपका पॉइंट बी है वह नेगेटिव पोटेंशियल पर है. तो इस कंडीशन में जो आपका डायोड D1 है वह फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और जो डायोड D2 है वह रिवर्स बायस में आ जाएगा. तो यहां पर हमने देखा कि जो आपका डायोड D1 है वह चूंकि फॉरवर्ड बायस में है तो वह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा और जो आपका डायोड D2 है वह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा. तो जो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है वह कैसे फ्लो होगी? पॉइंट कैपिटल ए से स्टार्ट होगा फ्लो होना, देन पॉइंट स्मॉल ए, देन पॉइंट स्मॉल बी एंड देन पॉइंट ओ. तो यहाँ पे हमने देखा जो लोड के थ्रू करंट फ्लो हो रही है वह पॉइंट स्मॉल ए से स्मॉल बी के थ्रू फ्लो हो रही है और किस डायोड के थ्रू फ्लो हो रही है? D1 डायोड के थ्रू. Now during negative half cycle, point A will be at negative potential, whereas point B will be at positive potential. So diode D1 comes in reverse bias, whereas diode D2 comes in forward bias. So current will start flow from point capital B to small a, then small b, then point O. So here current is flowing through diode D2 because diode D2 act as a closed switch and no current will be flow through diode D1.
Again, the direction of current through the load is from small a to small b. In this way, we can say whether it is positive half cycle or it is negative half cycle, the direction of current through the load is always from small a to small b. In this way, we can say the full wave rectifier convert the both cycle of AC voltage into DC voltage. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाता है और जो भी करंट फ्लो होती है वो डायोड D1 की तरफ होती है। जबकि जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाती है तो आपका जो डायोड D1 है वह रिवर्स बायस में आ जाता है और जो आपका डायोड D2 है वह फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। इस प्रकार यह पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी पास कर देता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पास कर देता है। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और यह करंट को पास कर देता है। जबकि जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और यह करंट को पास कर देता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिसेबल है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द लोड है वह दोनों साइकिल्स में सेम रहता है। इसीलिए हमें लोड पर जो वोल्टेज मिलेगा वह आपका डीसी वोल्टेज होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिसेबल है, अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म्स है उसको देखें तो हम पाते हैं कि यह प्योर डीसी नहीं है, यह पल्सेटिंग डीसी है। ओके, हमने डिफरेंट टाइप्स की करंट की वेव फॉर्म्स देखी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो प्योर डीसी है उससे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जबकि रेक्टिफायर का आउटपुट स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिस इज बेसिकली पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मीन्स व्हाट? डीसी प्लस सम कंपोनेंट ऑफ एसी। तो हमें अगर प्योर डीसी ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए रेक्टिफायर एक सफिशिएंट डिवाइस नहीं है। रेक्टिफायर के आउटपुट पर हमें फिल्टर सर्किट यूज करने होंगे। अगर हम रेक्टिफायर के आउटपुट पर कुछ फिल्टर सर्किट लगाएं तो हमें ज़्यादा प्योर डीसी मिलेगी और जैसे जैसे हम फिल्टर सर्किट की स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्योर डीसी मिलने लगेगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम पहले ट्रांसफार्मर लगाएं देन फुल वेव रेक्टिफायर लगाएं और अगर हम एक फिल्टर सर्किट लगा दें तो हमें कंपैरेटिवली प्योर डीसी मिलेगी। नेक्स्ट क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट फिल्टर सर्किट।